अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लाहौर का मौसम देखें, इतना फॉगी हुआ हुआ है, इतनी मज़ेदार सी ठंड हो रही है लाहौर में। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है और इतनी फॉग है कि सामने वाली जो शॉप है वो दूध की वो भी नज़र नहीं आ रही थी। मतलब जब मैं फजर टाइम उठी थी तब तो बिल्कुल भी कुछ भी गली में नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं कैप्चर कर ही नहीं सकी क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मैं क्या कैप्चर करती। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि 8:30-9 बजे के टाइम में इतनी फॉग है, इतनी ज़्यादा धुंध है। सामने आपको मैं दिखा रही हूँ कि सामने जो रोड जो जाता है, जो शॉप्स हैं वो हम आराम से देख सकते हैं। मतलब बच्चों का स्कूल उसी साइड पर है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं वहीं से यहीं से देख लेती हूँ उनको जाते हुए। तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी मज़ेदार ठंड थी। और ये ठंड लिटरली मैं आपको बताऊँ कि ये फुल एन्जॉय करने वाली ठंड है। फॉग जो होती है ना यार, वो बड़ी कसम से बड़ी मज़ेदार होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हुआ हुआ है आजकल लाहौर का। ये है कि बारिश वगैरह का तो अभी कोई भी सीन नहीं है। बारिश जब हो तो हो सकता है फ़ॉग ख़त्म हो जाए। उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता मौसम के हिसाब से। सरसों का साग। और ये साग मैंने नहीं बनाया क्योंकि साग मुझे बिल्कुल भी आज तक बनाना आया ही नहीं, आता ही नहीं है। या ये कह लें कि जब मैं साग इस तरह का बनाऊँ या कोशिश ही नहीं की, या ये भी हाँ मैं कह सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं बना पाऊँगी। जिस तरह ट्रेडिशनल जो है ना, जो जिस जगह की जो चीज़ होती है, सरसों का साग और मकई की रोटी, तो यहाँ मकई की रोटी नहीं है, यहाँ पर मैंने बनाया था पराठा, लच्छेदार पराठा। तो यहाँ सुबह-सुबह हो रहा है नाश्ता। अम्मी भी नाश्ता करेंगी, बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं बिकॉज़ बच्चों की हैं छुट्टियाँ। विंटर वेकेशन अभी पता नहीं है विंटर वेकेशन आगे कब तक कहाँ तक चलती हैं, क्योंकि जिस तरह लाहौर में फ़ॉग है और ठंड मज़ीद और बढ़ेगी। तो देखते हैं ठंड के हिसाब से छुट्टियाँ और होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चों के हैं फाइनल पेपर्स और फिर उससे पहले हैं टेस्ट। तो नाश्ता बड़ा मज़ेदार सा है जनाब, सरसों का साग है और साथ में चाय है। अम्मी भी साथ नाश्ता करेंगी मेरे। उसके बाद गाइज़ आजकल मैं अपनी डाइट का बड़ा ख़्याल रख रही हूँ, क्योंकि जब इंसान 35 प्लस हो जाए ना तो उसको अपनी एज का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। मैं तो रखती हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगी कि रखना चाहिए, क्योंकि मेरे 3 किड्स हैं और उस वक्त जो हम चीज़ें हम मतलब आफ्टर डिलीवरी हम कुछ ऐसा नहीं खा पाते, नहीं पी पाते, वो फिर हमें उस वक्त नहीं पता चलता। हमें फिर वो बाद में जाके बहुत लॉन्ग टाइम जब गुजर जाता है फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या जो है वो नहीं खाया पिया था। अम्मियाँ कहती थी खाओ खाओ, हम कहते थे नहीं मोटे हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे, तो वो फिर बाद में सब कुछ निकल के सामने आता है कि अगर उस वक्त खा लेते तो ये सब ना देखना पड़ता। तो जनाब गाजरें बड़ी अच्छी अच्छी आई हुई थी, साथ में आई हुई थी चुकंदर भी। तो ये मैं रेडीमेड लेकर आई थी, क्योंकि जूस बनाने की झंझट मुझे इतनी लगती है ना, इतनी लगती है। जूस तो पीना बहुत अच्छा लगता है, वो मैं रोज़ भी पी सकती हूँ, मतलब रोज़ ही पी रही हूँ, लेकिन रेडीमेड जूस जो है ना, वो उसकी जो जूसर है ना जितना गंद जूसर में जमा होता है फिर उसको धोना, ये बहुत बड़ा मुझे काम लगता है कि इतने से जूस के लिए फिर इतनी बड़ी जूसर और फिर उसके जितने सारे पार्ट्स हैं उनको धो। तो इसलिए जनाब मैं तो ये एक 2 ग्लास, मतलब अम्मी कभी-कभी पीती हैं, अम्मी को बीपी वगैरह का मसला रहता है, तो मैं फिर 1 अदद ग्लास जो है रेगुलर रेडीमेड मंगा कर पी लेती हूँ। उसके बाद गाइस शाम की चाय पे मैं यहाँ तल रही हूँ पापड़, जिसमें हैं ये स्लैंटी वाले पापड़, एक हैं चिकन पापड़, एक हैं चिली पापड़ और दाल पापड़ और पता नहीं कौन कौन से पापड़ हैं। पापड़ चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियों में तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब दाल चावल बनाए पापड़ मस्ट है। आलू की तहरी बनाए, आलू के चावल जो होते हैं तो भी पापड़ मस्ट हैं। तो इस वक्त शाम की चाय पे हमने बनाए थे, चावल शावल का तो कोई सीन नहीं था, जो चाय के साथ बनाते तो ये थे दाल पापड़। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अच्छे लगे तो फिर जब दाल चावल वगैरह बनाया करेंगे तो भाई ग्रॉसरी में ये तो फिर लाजमी लेकर आया करेंगे। तो अभी ट्राई करते हैं किस तरह की। एक तो मैं पहले लाया करती थी, वो सेंकते थे ना आँच पर, तो वो वाला तो नहीं था चक्कर। ये सारे जो थे ये फ्राई करने वाले पापड़ थे और अब मैं इनको 1 बाय 1 जो है वो फ्राई करूँगी। बच्चे जब आते हैं ना शाम को अकेडमी से, तो उनको फिर लाजमी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ चाहिए होती है, या तो फिर अगर रोल समोसे रखे हैं जो कि वो लंच में लेकर जाते हैं स्कूल, वो फ्राई कर दो, या फिर चिप्स या फिर नगेट्स, मतलब कुछ ना कुछ शाम में उन्हें चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो काफ़ी लेट आवर्स में खाते हैं। तो वो जो टी टाइम होता है ना, उसमें उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें लाजमी फिर मैं बना कर रखती हूँ, ताकि बच्चे भी खा लें और हम भी चाय के साथ। और वैसे तो हमारे मैं बता चुकी हूँ, जो टिकिया जो हैं वो हमारा बुरहान बहुत शौक़ से खाता है, ऑल टाइम फेवरेट है उसकी, हर वक्त जो है वो होती हैं घर में, तो वो
उससे भी वो काम चला लेता है। कभी वो मतलब ऐसी फ़रमाइश कर देता है कि नहीं आज मैं ये नहीं खाऊँगा, मैंने बहुत खा लिए, तो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न बना दें, फिर वो मैं माइक्रोवेव में बना देती हूँ। इस तरह की चीज़ें बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। हाँ, ये है कि इन चीज़ों को खाने में थोड़ा-सा अम्मी अवॉइड करती हैं और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको भी बीपी का है मसला, वो भी नहीं इस तरह की चीज़ें खाते हैं। हाँ, मैं तो खा लेती हूँ और बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे तो पापड़ बहुत ज़्यादा माय फ़ेवरेट बहुत पसंद है। दिसंबर के भी मेरे ख़्याल से 2 या 3 डेज़ रह गए हैं ख़त्म होने में और बच्चों को कोई भी हम इस तरह का प्लान बना ही नहीं सके। ठंड की वजह से कह लें, अयान की वजह से कह लें, जो भी मतलब था ऐसा कि जाएँगे बच्चों को लेकर बाहर, लेकिन जब अयान का सोचो और फिर जब अयान को घर पर छोड़ के जाएँ तो फिर घूमने-फिरने का क्या ख़ाक मज़ा आएगा। तो इसलिए अभी तक हम बाहर नहीं गए, ना बच्चे गए हैं, बस वही रूटीन वर्क्स चल रहे हैं। स्कूल की छुट्टियाँ हैं, अकेडमी चले गए, मदरसा चले गए, घर आके कोई नाइट में मूवी वगैरह देख ली और बुरहान ने नहीं तो फिर छत पे गए और साइकिलिंग वगैरह कर ली। तो इन्हीं दिनों यही वाला काम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज नज़र ही नहीं आ रहे आप। अस्सलाम वालेकुम। इधर आके अस्सलाम वालेकुम। स्टैंड है ना। इधर आके वो नहीं आ रहे होंगे ना, इधर आके अस्सलाम वालेकुम करें। करें आप करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बन रहे हैं पापड़े, कलरफुल पापड़ हैं, इसमें छोटे बड़े पापड़ हैं। चाय के साथ इसको हम खाएंगे और उनको हजम करेंगे। मैं तो नहीं बुरहान और उनके बाबा लाजमी मेरे व्लॉग्स में आके मेरे व्लॉग को जो है ना वो 4 चाँद लगाते हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।